कि धन, वैभव, संपदा और शक्ति आने के बाद अगर व्यक्ति में अहंकार पैदा हो जाता है तो उसने अपने लिए गड्ढा खोद लिया, अहंकार उसका सर्वनाश कर देगा। एक नहीं महाराज, अनेक दृष्टांत हैं भागवत में ऐसे। देखिए, मेरा कोई शिष्य बहुत महान नहीं बने तो मैं मान भी लूंगा, क्योंकि मैं ऐसा महान गुरु नहीं हूं। पर भगवान शिव का कोई शिष्य महान न बने तो मैं नहीं मान सकता। रावण भगवान शिव का शिष्य था। शिव जी को पूरी तरह बस में कर लिया था रावण ने। शिव जी को पूरी तरह प्रसन्न कर दिया था रावण ने अपने तप जप से। पर शिव जी भी उसका स्वभाव बदल नहीं पाए, और स्वभाव नहीं बदला तो शिव जी भी उसके नाश को नहीं रोक पाए। गुरु हमारा चाहे कितना भी उच्च कोटि का हो, पर अपना खुद का स्वभाव अगर नहीं अच्छा है तो गुरु फिर कुछ नहीं कर सकते महाराज। इसीलिए अच्छे गुरु मिलने पर स्वभाव शिष्य का अच्छा हो तो बहुत उन्नति होती है, बहुत विकास होता है, अर्थ आता है, सामर्थ्य आता है, बल आता है, सब प्रकार का बल पैदा होता है, सामाजिक बल पैदा होता है, समाज में अच्छी पहचान बनती है, धन में अच्छी पकड़ बनती है, बल शरीर में, बुद्धि में, मन में, सब जगह बल आता है महाराज। पर शिष्य का, औलाद का स्वभाव अगर अच्छा नहीं है तो अच्छी माँ, अच्छा पिता, अच्छा गुरु, अच्छा भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। रावण से ज्यादा ज्ञान, रावण से ज्यादा बल, रावण से ज्यादा धन मुझे नहीं लगता किसी के पास होगा, क्योंकि इतने देवताओं की कथा पुराणों के माध्यम से मैंने पढ़ी हैं, इतने इतिहास मैंने राजा महाराजाओं के पढ़े हैं, पर मैंने अभी तक सोने का घर किसी के बारे में नहीं पढ़ा कि सोने का घर किसी राजा का था। सिकंदर ने रावण से भी ज्यादा सोना जमा कर लिया था लूट लूट करके मंदिरों से, पर सिकंदर एक दीवार भी पक्की सोने की नहीं बना पाया था। ढेरों सोना चांदी सिकंदर का पर्वतों की तरह ढेर लगे थे, सब छोड़ के जाना पड़ा, सब रावण को भी जाना पड़ा। कारण अहंकार और लालच कभी भी भोगने नहीं देता आपकी कमाई को। और मेरे खुद का अनुभव है कि व्यक्ति अपने हाथों से रात दिन मेहनत करके जो कमाता है उसका आनंद भी उसे लेना चाहिए। अगर आप धन का आनंद नहीं लेते तो आप समझ लेना ये धन का अधिकार आपसे छिन जाएगा। धन का आनंद लेना चाहिए। क्या है भैया धन का आनंद? धन का आनंद है कि आप धन को धार्मिक बनाओ, ये धन का आनंद है। अच्छा घर बनाओ, रहने के लिए चौड़ा लंबा घर बनाओ, इसमें पेड़ हो, पौधे हो, घास हो, गार्डन हो, आपकी गाड़ी को बैक गियर ना डालना पड़े, सीधी घुसे सीधी निकल जाए। आपके घर में वास्तु हो, यज्ञ हो, कथा हो, आपके घर की पवित्रता यज्ञ के द्वारा हो, भगवान के द्वारा हो, संतों के द्वारा हो, ये धार्मिक बुद्धि है। इस धार्मिक बुद्धि से धर्म का सही उत्सव, सही उपयोग होता है महाराज। अच्छा बोलिए, प्रॉपर्टी माने क्या है? प्रॉपर्टी माने भी तो घर ही है। प्रॉपर्टी माने क्या है भाई? प्रॉपर्टी माने भी तो ये जमीन जायदाद, यही प्रॉपर्टी है। पर इसका आनंद हम क्या ले रहे हैं फिर? आपने समाज और पब्लिक से, सरकार से छुपा करके अगर कहीं प्लॉट लिया हुआ है तो उसका आनंद कुछ नहीं आएगा जीवन में। आप मर जाएंगे, छोड़ जाएंगे, पर उस प्रॉपर्टी का सुख आपको तनक भी मिलने वाला नहीं है। धन को तो जितना चाहे उतना भोगो। ऋषि मुनि कह के गए, धन की उत्तम गति भोग ही है। जो आदमी धन को भोग लेता है वो धन की उत्तम गति कर रहा है, और जो धन की उत्तम गति करता है उसको धन प्राप्त होता रहता है, प्राप्त होता रहता है, प्राप्त होता रहता है। धन प्राप्त नहीं होगा नहीं तो फिर धन का भोग करो महाराज।
पवित्र कार्यों में धन लगाओ। धन लक्ष्मी का स्वरूप है, लक्ष्मी परमात्मा की है, उस पे तुम्हारा हक नहीं है, उसका भोग करो, सजाओ उसे, और बढ़ाए और बढ़ाए और बढ़ाए। बहुत बढ़ता है महाराज सेवा करने से धन। आप लोगों में से कोई दानी दाता बैठे होंगे जिन्होंने दान करने की बुद्धि बनाई है, थोड़ा घना दान करते रहते हैं, अपनी इच्छा अनुसार दान करते रहते हैं। मैं चैलेंज कर सकता हूँ, ईमानदारी से वो यहाँ कहें खड़े होकर के कि दान करने से उनके यहाँ धन बढ़ रहा है या धन घट रहा है, सेवा करने से धन बढ़ रहा है या घट रहा है, पिछली साल कितना था और इस साल कितना है। काम हम वही कर रहे हैं जो हर साल करते हैं, अलग कोई काम नहीं किया है मैंने, काम वही है, पर उसी काम में बरकत आने के लिए धन पवित्र होना चाहिए, धन का उपयोग होना चाहिए। एक तरफ आप धन कमाते हैं, मेहनत करते हैं, उसमें झूठ सच सब बोलना पड़ता है, दूसरी तरफ उसी धन में से जब आप परमात्मा को प्रसन्न करते हैं, धर्म को प्रसन्न करते हैं, देवी देवता को प्रसन्न करते हैं, कुल देवता पितृ देवता को प्रसन्न करते हैं, तो आपका झूठा सूटा जो बोला गया है उस पर पर्दा डल जाता है। परमात्मा आपको ऊपर उठा लेते हैं उस पाप से, उस अपराध से। बाढ़ जब आती है पानी की तो कई लोग पानी में बह जाते हैं, और बहते बहते कई लोगों को अचानक से कोई पेड़ कोई पौधा हाथ लग जाता है, उस डाल से ही उनके प्राण बच जाते हैं। प्राण डाल से नहीं बचे, प्राण उनके इसीलिए बचे कि वहां पर गर्मी पड़ रही थी, लोग प्यास से मर रहे थे, उसने ला करके मटके में पानी रखकर दिन भर प्याऊ से पानी पिलाया। आज प्यासे को पानी पिलाने का फल मिला और पानी से प्राण बच के बाहर आ गए, नहीं तो बाढ़ में बह गया था, तैरना भी आता नहीं था। क्या बिगड़ गया भैया पानी पिलाने से? 2 बोतल में से ढक्कन डाल दिए, लाल कलर कर दिया, चीनी डाल दी, 5 किलो बर्फ डाल दी, क्या फर्क पड़ गया तुम्हारे ऊपर? 4 मटका पानी चौराहे पर पिलाने से कौन से टाइम पर वो पानी का पुण्य काम आएगा, कहां कहां वो पानी मदद करेगा, आप समझ नहीं सकते बंधुओं। हर जगह काम आ जाता है। गाड़ी चकनाचूर हो गई, गाड़ी में बैठने वालों को थोड़ी थोड़ी खुरसट आई है, थोड़ी थोड़ी खरोच आई है। लोहे की स्टील की गाड़ी, कमाल कर लो। आप अपने शरीर पे कहीं भी ब्लेड मार दो, पूरा शरीर खून छोड़ देगा। ऐसी ही गाड़ी पर ब्लेड मार दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसी लोहे की गाड़ी पूरी चकनाचूर हो गई और उसमें बैठने वाले सब खरोच नहीं आई। क्या क्या चमत्कार है ये चमत्कार कैसे हुआ? तो इस चमत्कार का एक ही पुण्य है, और वो पुण्य है कि आपने कभी कोई सत्कर्म कर लिया, कोई शुभ कर्म कर लिया, वो आड़े आ जाता है, वो तुम्हारी सुरक्षा बन जाता है। तो करते रहना चाहिए समय समय पर। परमात्मा जो भी मौका दे उस मौके को पूरा करते रहो महाराज, करते रहो। धन की ऑडिट तो कभी पूरी नहीं हुई है। एक एक पूंजीपति ऐसे ही महाराज संसार में जिनके 50,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ बैंकों में पड़े, और भी डाल दो बैंक तो कभी भी फुल हाउस नहीं। हमेशा बैंक में कितना भी डालो सब कमी है। पर अपने हाथों से महाराज छोटा छोटा सा सेवा कर लिया, छोटा छोटा सा मदद कर दिया, वो तुम्हें काम आएगा। बैंक में रख रख के काम नहीं आएगा, छोड़ के जाना पड़ेगा। धन समय इसका जितना भी सदुपयोग करो वही तुम्हारा है। बाकी न धन किसी का हुआ है न समय किसी का हुआ है, ये सब तुम्हें लात मार के चले जाएंगे, तुम रह जाएंगे पश्चाताप करते करते। आज राजा बलि ने यज्ञ आदि सत्कर्म शुरू कर दिया। राक्षस कुल में पैदा हुए, इंद्र देव कुल में पैदा हुए, सत्कर्म करना बंद कर दिया तो फल देखिए, कर्म सत्कर्म करने से राक्षस कुल के राजा बलि को स्वर्ग प्राप्त हो गया। इंद्र की गद्दी पर इंद्र बन गए और इंद्र पतन होकर के धरती पर गरीब हो गए। कर्म का फल है महाराज।
इस कर्म के फल के आधार पर जीवन जीना है। तो समझ लो, रंक कैसे राजा बन गया और राजा कैसे फकीर बन गया। पुरुषार्थहीन आदमी का नुकसान ऐसे ही होता है। आप कोई चुनाव हार जाएं, चुनाव हार जाने के बाद में आप सामान्य व्यक्ति हो जाते हैं, पर आप चुनाव हारने के बाद भी अपने आप को संभाल कर समाज की, पब्लिक की सेवा घर घर जाके करते हैं 5 बरस, तो अगला 5वां बरस भी आपका ही होता है। 5 बरस केवल आपको सजा मिली है, इतना मानना चाहिए। और सजा में जो व्यक्ति संभल जाता है, सुधर जाता है, उसका अगला 6वां साल फिर विजय का आता है, फिर धन्यता का आता है, फिर जय जयकार का आता है महाराज। तो क्या है संसार? कर्म मत छोड़िए, सेवा मत छोड़िए, पुरुषार्थ मत छोड़िए, काम अच्छा बनेगा आपका। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसका स्वर ऐसा कसा हुआ है कि इसमें आपका स्वर में बोलना मुश्किल है कथा। मैं सोच तो रहा हूं कि पकड़ूं तुम्हारा हारमोनियम का राग, पर ये पकड़ने नहीं देता माइक।